टैक्सी नहीं करानी पड़ेगी, कोई आप लोग एडिशनल खर्चा नहीं देना पड़ेगा, आप लोग को वहाँ पर एक रियाल भी ऊपर स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर मैं आप लोग को बताना चलूँ कि हज जो है वो इतना महंगा हो चुका है कि अब आप लोग 50,000 से लेकर 60,000 इतने रियाल तक पे करने पड़ सकते हैं एक हज करने के लिए, वो भी पर पर्सन। इसके अंदर क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड होंगी, क्या इसके अंदर जो है चीज़ें अलग होंगी, आप लोग क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाएंगी, कितना लंबा ये हज जो है वो होने जा रहा है, मैं आप लोग को इंशाल्लाह जो है इस वीडियो में पूरी बताता चलूँगा। तो इस वीडियो को जो है मैं डिवाइड करूँगा 3 पार्ट्स में। सबसे पहले आप लोग को बताता चलूँगा इसकी जो अकोमोडेशन है मीना के अंदर, मक्का के अंदर, मदीना के अंदर। उसके बाद जो है हम लोग डिस्कस करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, और उसी के साथ हम लोग उसके बाद डिस्कस करेंगे मील्स, और लास्ट में जो है आप लोग को मैं एक एडिशनल चीज़ें बताता चलूँगा, वो होंगी यहाँ पर जो आप लोग गिफ्ट्स वगैरह दिए जाएंगे और अदर सर्विसेज। तो सबसे पहले आप लोग जब यहाँ पर लैंड करेंगे तो आप लोग जो है, जहाँ तक मैंने रिसर्च किया, आप लोग को जो है मदीना लेकर जाया जाएगा। आप लोग जो है सबसे पहले मदीना जाएंगे, 5 स्टार 7 स्टार होटल जो होते हैं मस्जिद नबी के सामने बिल्कुल ही पास, आप लोग को जो है वहाँ पर लेकर जाया जाएगा। आप लोग जो है यहाँ पर सुकून से अपना रेस्ट वगैरह करें। मस्जिद नबी के अंदर आप लोग जो है बिल्कुल आप लोग के डोर स्टेप पे मस्जिद नबी है, 2 मिनट्स का जो है वहाँ से फासला होगा, आप लोग वहाँ से इजीली जाकर जो है नमाज़ पढ़ सकते हैं। उसकी मक्का के अंदर भी जो है वो सेम आप लोग के जो है वो होटल्स होंगे, मूव एंड पिक टाइप। आप लोग जो है यहाँ से बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पर आप लोग का हरम होगा, तो वो आप लोग को जो है इस तरह के होटल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। मीना के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर, अरफात के अंदर, इस जगह पर जो है अगर आप सर्विस की आप लोग बात ज़्यादा चलता हूँ तो वहाँ पर आप लोग को जो है VIP टेंट्स देखने को मिलेंगे, या फिर आप लोग जो है शेयरिंग पर आप लोग को रूम मिलेगा। ये हम लोग सब कुछ जो है आगे डिस्कस करते हैं। अगर मैं आप लोग को बात बताता चलता हूँ ट्रांसपोर्टेशन की, तो ट्रांसपोर्टेशन आप लोग को जो है अराइवल से लेकर डिपार्चर तक सब ट्रांसपोर्टेशन जो है आप लोग को ये कंपनी मैनेज करेगी। आप लोगों को जो है एयरपोर्ट से कंपनी आप लोगों को जो है ट्रांसपोर्टेशन वाली बस लेने आएगी। आप लोग को जो है जो बस होगी तो वो बिल्कुल लग्जरी होगी, एयर कंडीशन बस होगी। सिर्फ और सिर्फ जो है वो बस सर्विसेज उन हजाज कराम के लिए होगी जिन लोगों ने ये सर्विस बुक की हुई है। बस ना भी आप लोग को जो है प्राइवेट कार्स जो होती हैं उनमें आप लोग को जो है वो ट्रांसपोर्टेशन देखने को मिलेगी। आप लोग को जो है एयरपोर्ट से मदीना लेकर जाया जाएगा। आप लोग जो है जितनी आप लोगों ने तमाम ज़ियारतें करनी है मदीना के अंदर, वो कंपनी ही मैनेज करेगी। कोई टैक्सी नहीं करानी पड़ेगी, कोई आप लोग एडिशनल खर्चा नहीं देना पड़ेगा, आप लोग को वहाँ पर एक रियाल भी ऊपर स्पेंड नहीं करना पड़ेगा। मक्का के अंदर जो आप लोग ट्रांसपोर्टेशन है, तो आप लोगों ने कहीं भी जाना है, कुछ भी करना है, वो भी सेम है, बिल्कुल आप लोग जो है वो कंपनी ही मैनेज करेगी। इसके बाद जो आप लोगों को बात बताता चलता हूँ, मीना के अंदर, मुज़दलिफ़ा के अंदर, वहाँ पर जो है ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं होती, क्योंकि आप लोग के जो कैंप्स टेंट्स ऑलरेडी होंगे तो वो बिल्कुल ही जो है एक दूसरे के पास पास होंगे आप। और उसके बाद तीसरी जो थर्ड नंबर पर जो चीज़ आती है वो आती है आप लोग की जो केटरिंग सर्विस होती है, जो मील्स होते हैं। मदीना के अंदर आप लोग के जो होटल होगा तो वहाँ पर बुफे सिस्टम लगा होगा। आप लोग जो है कुछ भी अगर आप लोग एडिशनल रिक्वेस्ट पर बनवा कर खाना चाहते हैं, आप लोग वो भी जो है बनवा कर खा सकते हैं। वहाँ पर जो पेशेंट्स होते हैं, शुगर पेशेंट है, किसी को कोई कोलेस्ट्रोल है, किसी को कोई और बीमारी है, आप लोग अपनी स्पेशल रिक्वेस्ट पर भी जो है वो खाना बनवा सकते हैं। उसके बाद आती है मक्का की बारी। मक्का के अंदर भी जो है सेम चीज़ें होंगी, ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, डिनर हो गया। आप लोगों को जो है सारा कुछ बफे सिस्टम देखने को मिलेगा। स्नैक्स आप लोग को जो है थोड़े टाइम बाद जो है वो देखने को मिलेंगे। अगर आप लोगों ने कुछ भी खाना पीना है, वहाँ पर आप लोग को जो है एक साथ सर्वेंट होगा, वो आप लोग जो है उसको कह सकते हैं। वहाँ पर जो दीगर स्टाफ होगा आप लोग जो है उनको कह सकते हैं कि आप लोगों ने जो भी खाना आप लोगों को स्पेशल रिक्वेस्ट पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और अगर मैं बात बताता चलता हूँ मीना की, मुज़दलिफ़ा की, अरफात की, इन सब के अंदर भी जो है आप लोगों के लिए स्पेशल जो है वो बुफे सिस्टम लगा होगा, क्योंकि ये सब चीज़ें जो है वो एक कंपनी मैनेज करती है। फॉर एग्जांपल अगर एक कंपनी मैनेज करती है तो वो आप लोग को जो है बिल्कुल ही डिफरेंट सर्विसेज देगी, क्योंकि अंडर गवर्नमेंट नहीं आती ये चीज़ें। तो आप लोग को जो है वो अपनी मर्ज़ी से केटरिंग सर्विस देगी, अपनी मर्ज़ी का खाना पीना होगा। और उसके बाद जो चीज़ आती है वो आती है एडिशनल सर्विसेज। अगर आप लोग को जो मैं बात बताता चलूँ, एक आप लोग को ऐसा बंदा प्रोवाइड कर दिया जाए जो आप लोगों को हर वक्त आप लोगों के साथ हो, हर वक्त अगर आप लोग जो है उससे कॉन्टैक्ट में हो, आप लोगों को कहीं दम तो नहीं पड़ गया, आप लोगों ने जो है कहीं पे कोई गलती तो नहीं कर दी हज में, आप लोग मक्का आए, मदीना आए, 100 चीज़ें आप लोगों ने की, मगर आप लोगों ने अगर उसमें कोई मिस्टेक की है, कोई गलती की है, आप लोग फ़ौरन उस बंदे से जो है वो पूछ सकते हैं। वो आप लोग के साथ एक इमाम होगा, एक मुस्लिम स्कॉलर होगा, और वो वेरीफाइड और ऑथराइज्ड होगा। और उसके बाद जो सर्विस नंबर 2 आती है वो आती है आप लोगों के साथ जो है लॉन्ड्री सर्विसेज होंगी। आप लोग के पास, आप लोगों के पास जो है एक स्टाफ का एक मेंबर होगा आप लोगों के साथ हर वक्त। जो आप लोगों ने उससे कुछ मंगवाना है, आप लोगों को कोई काम है, आप लोगों ने अपने कपड़े लॉन्ड्री के लिए देने हैं, तो आप लोग जो है उस बंदे से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप लोग के साथ 24/7 होगा। और इसमें जो नंबर थर्ड आती है एडिशनल चीज़ें, वो आती हैं आप लोग के जो है गिफ्ट। काफ़ी सारा आप लोग को जो है गिफ्ट जो है वक्तन फ़वक्तन देते रहेंगे। आप लोग यहाँ पर पहुँच गए, जहाँ तक मैंने रिसर्च की है, जहाँ तक मैंने पढ़ा है, तो आप लोग को यहाँ पर एक एहराम न्यू दिया जाएगा, एक आप लोग को जो है न्यू बैग दिया जाएगा। उसी के साथ तस्बीह, जाए नमाज, इस तरह की आप लोग को जो है दीगर जो है ज़रूरत की अशिया दी जाएंगी। आप लोग जो है इस हज के बारे में क्या सोचते हैं, आप लोग जो है अपनी राय का इज़हार जो है वो कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। मैं मिलूंगा आप लोग साथ इस तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।